हेलो बच्चों। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। भारत के फेस्टिवल्स, क्या क्या फेस्टिवल्स हम इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में। फेस्टिवल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। फेस्टिवल्स जो हैं यानी कि पर्व त्योहार जो हैं, ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। They are the source of recreation and enjoyment. फेस्टिवल्स जो हैं वो मस्ती मजाक के एक सोर्स के तौर पर है ना। जब भी फेस्टिवल्स आते हैं तो हम एंजॉय करते हैं ना, और हम ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिससे कि हमें मजा आए। ऑलराइट, तो इसलिए जो है फेस्टिवल्स जो हैं वो हमारे लिए रिक्रिएशन और एंजॉयमेंट का मौका है। On these occasions, we wear new clothes, exchange greetings and gifts, and have fun and frolic. तो इन मौक़ों पर जो है हम नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे के साथ जो है शुभकामनाएं और गिफ्ट वगैरह जो है वो एक्सचेंज करते हैं, है ना। और इसके अलावा जो है हम मस्ती मजा भी करते हैं, उछल कूद भी करते हैं, राइट। फेस्टिवल्स ब्रिंग लव एंड हार्मनी टू आवर लाइव्स। फेस्टिवल्स जो है वो हमारे जीवन में जो है प्यार और हार्मनी लाते हैं। हार्मनी मतलब शांति के साथ रहने की भावना, है ना, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने की भावना। तो फेस्टिवल्स जो है ये भी हमारे जीवन में लेकर आते हैं। सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स बाय ऑल द पीपल टुगेदर टीचेस अस टू लिव टुगेदर हैप्पीली एंड पीसफुली। जब हम सभी लोगों के साथ मिलकर जब हम फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें जो है एक साथ खुशी खुशी और शांति से रहना चाहिए, राइट। दे रिफ्लेक्ट आवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। फेस्टिवल्स जो है वो हमारी विविधता में एकता को भी जो है दिखाते हैं कि भले हम सब अलग अलग हैं, हमारे कल्चर या रिलीजन के लेवल पर डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम सब एक हैं। ये भी हमें कब एहसास होता है? फेस्टिवल्स के मौके पर ही। सम फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द कंट्री, whereas some other festivals are celebrated only in specific states of the country. कुछ फेस्टिवल्स जो हैं वो पूरे देश में सेलिब्रेट किए जाते हैं, जबकि कुछ और भी फेस्टिवल्स हैं जो कि कुछ खास राज्यों में ही मनाए जाते हैं। इन इंडिया वी सेलिब्रेट थ्री मेन टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स। भारत में हम तीन प्रमुख तरह के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं: नेशनल फेस्टिवल्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। राष्ट्रीय पर्व, धार्मिक पर्व और हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। हार्वेस्ट यानी कि फसल के कटने और तैयार होने के टाइम में जो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं वो। आज के सेशन में हम जो है नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड by the people all over the country, irrespective of their religion or the region in which they live. नेशनल फेस्टिवल्स जो है वो सभी लोगों के द्वारा, देश के सभी लोगों के द्वारा जो है मनाए जाते हैं, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनका धर्म क्या है या फिर वो किस क्षेत्र में रहते हैं। द थ्री नेशनल फेस्टिवल्स आर इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। तीन जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं वो क्या क्या है? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। एक हम 15 अगस्त को मनाते हैं, दूसरा 26 जनवरी को और तीसरा 2 अक्टूबर को। इंडिपेंडेंस डे। इंडिया became independent on 15th August 1947 from the British rule. भारत जो है वो 15 अगस्त 1947 को 1947 को अंग्रेजों के शासन से आजाद हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। टू मार्क द ओकेजन, इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th अगस्त एवरी ईयर। तो इस मौके को जो है मार्क करने के लिए, आज़ादी के इस मौके को जो है चिन्हित करने के लिए इंडिपेंडेंस डे जो है वो हर एक साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। A special function is held at the Red Fort in New Delhi. इस 15 अगस्त के सेलिब्रेशन के मौके पर एक खास कार्यक्रम जो है वो रखा जाता है दिल्ली के लाल किले पर।
द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री होइस्ट द ट्राइकलर फ्लैग। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो फहराते हैं। क्या फहराते हैं बच्चों, गेस कर सकते हैं आप? हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो फहराते हैं तिरंगा झंडा। और झंडा फहराने के साथ साथ जो है प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? addresses the nation, right? So the prime minister hoists the national flag। प्रधानमंत्री जो है वो नेशनल फ्लैग फहराते हैं और पूरे राष्ट्र को एड्रेस करते हैं, पूरे राष्ट्र को संबोधित करते हैं, भाषण देते हैं वो इस मौके पर। पीपल सिंग द नेशनल एंथम एंड अदर पेट्रियोटिक सॉन्ग्स। इस मौके पर लोग जो है राष्ट्रगान गाते हैं और इसके अलावा जो है देशभक्ति के गीत भी गाते हैं। नाउ वी हैव रिपब्लिक डे। तो नेशनल एंथम क्या है हमारा बच्चों, पता है आपको ना? यस, जनगण मन। ओके, तो लोग जो है इस मौके पर जनगण मन गाते हैं जो कि हमारा नेशनल एंथम है, और इसके अलावा दूसरे देशभक्ति के गीत भी गाते हैं। दूसरा जो हमारा नेशनल फेस्टिवल है दैट इज रिपब्लिक डे। नाउ इंडिया बिकेम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन 26th January 1950 व्हेन वी अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक देश बन गया, एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना 26 जनवरी 26 1950 को, जब हमने अपने संविधान को एडॉप्ट किया, अपने संविधान को हमने लागू किया। पिछले चैप्टर्स में आपने पढ़ा था ना कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर कि लोग जो है वो वोट के थ्रू जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और सरकार बनवाते हैं। तो वेल 26 जनवरी 1950 को ही जो है हमारा संविधान लागू हुआ और उसके बाद ही जो है इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर टू मार्क द ओकेजन। ये गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे जो है वो हर एक साल 26 जनवरी को मनाया जाता है, इसी दिन की याद में, इसी दिन को जो है चिन्हित करने के लिए। अ ग्रैंड पैरेड इज टेकन आउट एट कर्तव्य पथ, जिसे कि पहले राजपथ कहते थे, इन न्यू दिल्ली। एक बड़ा सा पैरेड जो है वो निकाला जाता है कर्तव्य पथ पर नई दिल्ली में। कर्तव्य पथ का पुराना नाम क्या था? राजपथ। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स द सैल्यूट ऑफ दिस पैरेड। भारत के राष्ट्रपति जो है वो इस पैरेड की सलामी लेते हैं। The three wings of the armed forces, the Army, the Navy, and the Air Force, take part in this parade and display their weapons, tanks, and models of fighter planes and ships. तो भारत की जो सशस्त्र सेना है, आर्म्ड फोर्सेज हैं, इसके तीन विंग हैं। आर्मी, नेवी जो कि समुद्र की लड़ाई लड़ेगी, और एयरफोर्स जो कि हवा की लड़ाई लड़ेगी, है ना? तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ये तीनों जो है वो इस पैरेड में हिस्सा लेते हैं और अपने हथियार, अपने टैंक और इसके अलावा जो फाइटर प्लेन और शिप्स हैं उनके मॉडल्स वगैरह को भी वो दिखाते हैं इस मौके पर। देयर आर कलरफुल टेबलो फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स विच मेक द पैरेड मोर लाइवली। आप बच्चों, आप लोगों ने कभी जो है रिपब्लिक डे का पैरेड देखा है क्या? रिपब्लिक डे के पैरेड पे आपने क्या देखा है? तो आपने देखा होगा कि वहां पर जो है काफी झांकियां भी निकलती हैं, रंग बिरंगे जो है वो मॉडल्स या झांकियां निकलती हैं जिसे कि टैब्लो कहते हैं। तो अलग अलग स्टेट्स जो हैं उनकी कलरफुल टैब्लोज भी होती हैं पैरेड के दरमियान में, जो कि पैरेड को और लाइवली बनाती हैं और जीवंत बनाती हैं और मज़ेदार बनाती हैं। फोक डांसर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स परफॉर्म देयर डांसेस। लोक नृत्य करने वाले जो है अलग अलग राज्यों में जो है उनके कुछ लोक गीत होते हैं ना, फोक सॉन्ग्स होते हैं, और उन्हीं फोक सॉन्ग्स पर जो डांस करते हैं वो क्या कहलाते हैं? फोक डांसर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मिथिला रीजन में जो है झिझिया डांस हो गया, या फिर जो है राजस्थान में मेरे ख्याल से घूमर है, या गुजरात में जो है कौन सा है, गरबा वगैरह भी उनके फोक डांसेस में शायद आता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। यू कैन सर्च अबाउट डिफरेंट फोक डांसेस फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स।
गणतंत्र दिवस के मौके पर, रिपब्लिक डे के मौके पर लेकिन अलग अलग राज्यों के फोक डांसर्स जो हैं वो अपने डांस भी परफॉर्म करते हैं। हंड्रेड्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस पैरेड। सैकड़ों स्कूल के बच्चे भी जो हैं वो इस पैरेड में भागीदारी करते हैं। Children who have won awards for their bravery are taken around on decorated elephants at the Republic Day parade. बच्चे जिनको कि उनकी बहादुरी के लिए अवार्ड मिले हुए हैं, उन्हें जो है सजाए हुए हाथियों पर रिपब्लिक डे पैरेड में जो है घुमाया जाता है। दे रिसीव देयर अवार्ड्स फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो अपना ये अवार्ड जो है वो भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त करते हैं। देख रहे हैं, ये पैरेड का ही सीन हो गया, राइट। कारगिल वॉर का ये टैब्लो है, ये टैंक हो गया, है ना, ये सिपाही वगैरह है। रिपब्लिक डे पैरेड्स जो है ये स्टेट कैपिटल्स में भी होते हैं, और हर एक स्टेट कैपिटल में गवर्नर जो होते हैं स्टेट के वो सैल्यूट लेते हैं। सेंटर में दिल्ली में कौन लेते हैं? प्रेसिडेंट। और स्टेट्स में कौन लेंगे? तो स्टेट्स के गवर्नर। चलिए, अब तीसरा जो नेशनल फेस्टिवल है दैट इज गांधी जयंती। Now we celebrate गांधी जयंती on 2nd October every year. हम जो है गांधी जयंती 2 अक्टूबर को हर एक साल मनाते हैं। It is the birthday of महात्मा गांधी who was born on this day in 1869. ये जो है महात्मा गांधी का जन्मदिन है जो कि इसी दिन 1869 में पैदा हुए थे। अब बच्चों, महात्मा गांधी के बारे में आपको कुछ खास बातें पता है कि नहीं? महात्मा गांधी जो हैं उन्हें फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है ना। महात्मा गांधी इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन या राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। द इंटायर नेशन पेज होमेज टू हिम ऑन दिस डे। पूरा देश जो है वो इस दिन उन्हें होमाज देता है, उन्हें जो है श्रद्धांजलि देता है। Religious prayers are held at his samadhi at Rajghat in Delhi. इस दिन जो है लोग धार्मिक प्रार्थनाएं करते हैं उनकी समाधि पर, राजघाट में। समाधि जहाँ पर कि उनका विश्राम स्थल, अब मान लीजिए आप। As a mark of respect to him, people spin the charkha and sing Ram Dhun on this day. उनके प्रति जो है अपना रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, अपना रिस्पेक्ट व्यक्त करने के लिए लोग जो है इस दिन चरखा चलाते हैं और राम धुन गाते हैं। अब बच्चों, आपको पता है कि महात्मा गांधी कब मरे थे? वेल, दैट इज फॉर यू टू एक्सप्लोर, ओके। और अगले लेसन में हम लोग जो है फिर इंडिया के रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में बात करेंगे। बाय बाय।